अभी हमने मारा के बारे में खत्म किया। अभी मारा का लक्षण भी देखना है। तो ये सलायतन विभाग में हम मारा का लक्षण देख सकते हैं। जो बुद्ध कहते हैं मारा, जैसे आयतन जो है, दो चीजें हैं, एक है इंद्रिय और एक आयतन। इंद्रिय बन जाएगा आयतन। अगर इंद्रिय रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब भी इंद्रिय आयतन बन जाएंगे वो मरने के लिए तैयार हो गए। ये हमें ये जानना चाहिए कि क्या होता है। तो हमें पूर्ण तरह से इसको समझना है। तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि छह आध्यात्मिकायतानि आयतनानि वेदितव्यानि च बाहिरानि आयतनानि। एक मिनट सर, आयतन यानी क्या? आयतन मतलब ये है कि जो बाहर जाके चारा खाता है वो आयतन होता है। आपने एक रूप को देख लिया और आपका आंखें वहां चला गया, वो आयतन है। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं, अगर अभी हम देख रहे हैं तो ऐसे ही देख रहे हैं तो इंद्रिय है। देखने के बाद कुछ हम अपने जैसा चाहिए वैसा समझने बैठ गए तो वो आयतन होता है। कि यही तो देखने के लिए हम अभी बैठे हैं कि आयतन क्या होता है। ये सलायतन विभाग सूत्र उसी का है। ये लास्ट पार्ट है जो आपको सीखना है सही तरह से। फिर प्रैक्टिस के लिए हम महाराहुलवाद सूत्र लेंगे और पूरा 1 महीना उसको चलाएंगे सती डेवलप करने के लिए। फिर हम आएंगे वहां पे जहां हम यवतमल में उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कैसा आप कर रहे हो, कैसा जाने हो वगैरह। अभी जो जानना चाहिए वो आज खत्म हो जाएगा ये सलायतन विभाग से। अभी आप सही तरह से सुनिए और समझिए। तो एक 6 बाहर का है, 6 अंदर का है। उसका जो विज्ञान आता है उसको भी समझना है और जो फस आता है उसको भी समझना है। ठीक है। और 36 अंश मतलब 36 सत्पाद वेदितव्य, 18 मनोविचार। 18 मन में चलता है कि क्या करूं, कैसे करूं। एक एक आयतन का जो वेदना आती है, सुख दुख अदुख असुख, उसके बारे में क्या करना है वो विचार चलती है। 18 है, फिर 18 इंटू 2 36। ठीक है, उसको हमें समझना है। अगर ये हम समझ गए, अभी और समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मारा का सेना जो था, जो हमने पढ़े उस दिन और समझने की कोशिश की, वो मारा चला जाएगा मन से। तभी मन फ्री हो गया, निर्मल हो गया। इसका प्रैक्टिस महाराहुलवाद सूत्र से जुड़ा है आनापान सती में, इसीलिए मैं आज ये ले रहा हूं। ठीक है। अगर आप ये समझ में नहीं आती है तो कल इसके बारे में देख सकते हैं और परसों महाराहुलवाद सूत्र कर सकते हैं। अगर आज जो हम ले रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा, इसके बिना अधूरी है। तो पहले हमने धातु को देख लिया, 5 पटवी आपो तेजो वायु आकाश। अभी हम आयतन को देख लेंगे, फिर उसके बाद में खत्म हो गया। बुद्ध धम्मा समाप्त हो गया। जो हमें सीखना चाहिए हमने सीख लिया। अभी प्रैक्टिस जो करना चाहिए, अभी राहुलवाद सूत्र से
या कौन सा भी सूत्र से जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे लेना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये छक्कायतनम, आयतन का मतलब क्या है? आयतन का मतलब है जैसे खेती है, खेत में समझो जगह बनाई है 6, खेत में 6 जगह बनाई है, एक को कहेंगे चक्कू, एक को कहेंगे सोता, एक को कहेंगे घाना, जिह्वा, काय और मनो। ये 6 जो वहां पे जो बीज डालेंगे उसका उग के आ जाएगा। इसको कहते हैं फील्ड या खेती। एसेंस फील्ड जो लिखा है ना इंग्लिश में, इसका मतलब यह है कि वो खेती है, खेत, एक भूमि है, वहां पे खेती बाड़ी कर सकते हैं। जो कौन सा भी रूप आता है उसका खेती बाड़ी चालू हो जाएगा, इसीलिए वो इंटरनल है, अज्जत, अंदर। और बाहर है, वो क्या है, वो रूप, वो सारा आता है, रूप आयतन, शब्दायतन, गंध आयतन, वैसे पूरा आयतन है। आयतन का मतलब मैंने बता दिया, जैसे खेती की जगह बनाया है, 6 जगह बनाया है, ये बॉडी में 6 जगह बना दिया, एक आंख के लिए बना दिया, एक कान के लिए बना दिया, एक नाक के लिए बना दिया, और एक ये खाने के लिए बना दिया, और पूरा देह में छूने के लिए बना दिया। अभी जो कुछ भी आता है उसको खाते जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए जब भी पुरुष स्त्री को देखता है या स्त्री पुरुष को देखती है, एक्चुअली दोनों खाते हैं, ठीक है। तो कैसे खाते हैं? एक पहले नजर आई, अच्छी लगी या अच्छा लगा तो आंख से खा लिए, आवाज आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मधुर आवाज है, मिठास है, वगैरह वगैरह जो हम देते हैं, कान से खा लिए। उसने कुछ परफ्यूम कुछ डाल के आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है तो नाक से खा लिए, फिर ये तो खाते ही हैं। वो एक स्त्री का जब स्पर्श होता है, एक रोमांचन होता है देह में, या पुरुष का जब टच होता है, वो लड़की को या स्त्री को रोमांचन होता है, तो उसने खा लिया, ठीक है। इसने ये छूने का जो है वो काय ने खा लिया, काय में जो विज्ञान है उसने खा लिया, क्योंकि काय विज्ञान है। फिर मनोविज्ञान, मन में जो भावनाएं आती है, जो सोच आता है, जिसमें हम कुछ बनाते रहते हैं, वो मन अपने आप को खा लेता है। तो ये 6 और 6 12 हो गए, ठीक है। हमारा प्रैक्टिस में क्या करना है, ये खा रहा है, आंख क्या खा रहा है, कोई रूप को खा रहा है, कान कोई शब्द को खा रहा है, नाक कोई गंध को खा रहा है, जिह्वा खाने का पदार्थ को खा रहा है, फिर देह, स्त्री ने पुरुष को छू लिया, कुछ हो रहा है, एक रोमांचन आ रहा है। कोई कितना भी उम्र वाला हो, कोई बात नहीं है, आ जाएगा, कोई भी उम्र वाला हो। जैसे लड़की का 15-16 साल हो गया और उसने छू लिया, तो शायद वो जो पुरुष है उसका 80 उम्र भी हो, उसको कुछ ना कुछ फीलिंग तो आ जाएगा।
ये तो गारंटीड है, तो आ जाएगा, तो फीलिंग आ जाएगा। अगर वो पुरुष ने ये 16 साल वाली को छू लिया तो उसको भी कुछ फीलिंग आ जाएगा। अच्छा फीलिंग आएगा, बुरा फीलिंग आएगा, वो अलग चीज है, फीलिंग तो आ जाएगा। और जिस वस्तु चला गया, सब हो गया, अभी हमारे मन से अपने आप चालू हो जाता है कि ये वस्तु हमारे मन में हम क्रिएट करते रहते हैं, हम पैदा करते रहते हैं। ये 12 हो गए, ठीक है। अभी हम विज्ञान को समझना है, हमने बहुत बार इसके बारे में बात किया है, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया है तो यहाँ पे लिखा है, इसको हमें देखना है। जैसे चक्कू आया और रूप आए तो विज्ञान आ गया। विज्ञान का मतलब ये है कि वो समझता है ये क्या है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे जो वीडियो में है, 3 लोग हैं वीडियो में, मेरे स्क्रीन में 3 लोग दिख रहे हैं। जो मुझे दिखा है वो देखने के बाद एक मैंने नाम डाल दिया, अभी चौथा आ गए, तो अभी 4 लोग हैं। तो जैसे ही मैंने देखा क्या हुआ, ये देखना है कि वहां पे विज्ञान आ गया, वो पहचान लेता है। क्या पहचान लेता है? पुरुष है स्त्री है, पहला पहचानता है। गोरी है काली है, वो पहचान लेता है। अगर उसको और भी चाहत है तो सुंदर लगती है, सुंदर नहीं लगती है, वो पहचान लेता है। और जवान है या बुढ़ी है, वो पहचान लेता है। ठीक है। अभी आप जो पढ़ रहे हो, चक्षु विज्ञानम, सोत विज्ञानम, घान विज्ञानम, जिह्वा विज्ञानम, काय विज्ञानम, मनोविज्ञान। अभी मेरा हाथ यहां पे टच हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है मुझे, पर फीलिंग तो है, वो विज्ञान आया है, वहां पे विज्ञान है, पर नजर नहीं आता है। समझ में आया? मैं अगर ऐसा टच करता हूं तो विज्ञान आएगा वहां पे। ये दोनों टच जब भी होता है विज्ञान आएगा, क्योंकि ये मेरा ही है, मैं उसको इग्नोर करूंगा क्योंकि ये मेरा है। समझिए एक लड़की खड़ी है और उसने ऐसा रखा, उसका विज्ञान जो है यहां पे टच होने के बाद मेरा विज्ञान आ गया, पर ऐसा हो गया कि मैं सोचूंगा कि इसने रखा है, इसको कहते हैं आयतन। चेंज हो गया ना, अभी खाना चालू हो गया। समझ में आया? अगर अगले महीने मतलब सितंबर में हम मिल रहे हैं, समझिए आपने मेरा शेक हैंड किया, क्या आपको एक्सपीरियंस आएगा? जो आपके मन में लगे रहे हो वो ही एक्सपीरियंस आएगा। मतलब आपने अगर गौरवपूर्ण का एक मन में रखा है, जैसे मैंने हाथ पकड़ लिया, आपको कुछ फीलिंग आएगा। अगर कुछ किसी को शंका है, ये क्या सिखाते होंगे, देखते हैं, उनको वो फीलिंग आएगा। और अगर कोई किसी को लगता है कि ये देखने के लिए बहुत ही अच्छे दिखते हैं तो वो फीलिंग आएगा। अगर किसी को लगता है ये बहुत यश लगते हैं तो वो फीलिंग आएगा। अगर किसी को लगता है ये बहुत जवान दिखते हैं तो वो फीलिंग आएगा। आप जिस तरह से सोचोगे वही फीलिंग आएगा आपको। समझ में आया? हम हर महिला को पूछेंगे विलास कैसा है, हर एक महिला अपने
एक्सपीरियंस अलग ही बताएगी। यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि महिलाएं का ही स्ट्रेंथ ज्यादा लग रहा है मुझे, तो एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मिल गई कि कौन सा भी उम्र वाले हो, कि 25, 15 से लेकर अगर 70 उम्र का भी है, 80 उम्र में भी आ रहे हैं, समझिए हर एक महिला का विज्ञान अलग रहेगा। और मेरे सर के ऊपर बाल नहीं है, और अगर आनंद भी आ जाते हैं उनके बाल भी नहीं है, और हम 4-5 पुरुष हैं वहां पे आने वाले, तो उनका अगर पूछेंगे कि आपको क्या लगा, वो अलग सा उत्तर देंगे, उनका एक्सपीरियंस अलग होगा, आप लोगों का एक्सपीरियंस अलग होगा। क्योंकि चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं चक्षु विज्ञान, मेरा आवाज आ रहा है, सोत विज्ञान, जब भी मैं वहां नजदीक रहूंगा, घान विज्ञान, वो स्मेल तो आ जाएगा, अच्छा स्मेल है, बुरा स्मेल है, कैसा भी है तो है, आपको तो झेलना पड़ेगा और मुझे भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। हम तो खाएंगे नहीं जिह्वा के लिए, तो इसीलिए वो नहीं होगा, मैं आपको खाऊंगा आप मुझे खाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, तो वो विज्ञान नहीं आएगा। काय विज्ञान आ जाएगा, जैसे ही हमारा बॉडी टच हो जाती है, आपका मन में जो भी आपने बनाया है, जो विज्ञान बनाया, वो बाहर आ जाएगा। इसीलिए अगर कोई भिक्खु है, उसको किसी को भी छूना नहीं है, क्योंकि वो विज्ञान बहुत खराब हो जाएगा। जितना दूर रहता है वो अच्छा है, ठीक है ना। फिर मनोविज्ञान, ये बहुत ही भयंकर है, क्योंकि जब तक हम मिल ना जाते तो हमारे मन में चलता रहेगा, यवतमल में क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो अभी से चालू है कि नहीं, तो आपका विज्ञान भी चालू हो गया उसका, तो ये हमें देखना है। अभी इसके बाद में एक और भयंकर का मैं बता रहा हूं, अभी संफस्स, ये क्या होता है? संफस्स, फस को पता है, संफस्स, सम का मतलब है जैसे ही हमने अभी देखे, जैसे ही हमने देखे, यहां पे कोई महिला है जो 30 साल की उम्र वाली है, 30, 35, 40, हाँ सुप्रिया जी, देखो हाँ आप रहो वीडियो में। और कोई है जो विथिन 40 है? कोई भी नहीं है, बराबर है। 38 30, नहीं 38, वो चलेगा, विथिन 40, 15 साल से 40 के अंदर सारे बुड्ढे हैं, चलो ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सुप्रिया। तो अभी सुप्रिया एक ही के ऊपर ट्राई करना पड़ेगा, और ज्यादा होते तो अच्छा होता। चलिए अभी हम करते हैं। तो अभी क्या होता है, फस होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्वाभाविक है। अभी मैं देख रहा हूं 3 महिला बैठी है, एक ज्योति ताई है, और यहाँ पे क्या लिखा है, अस्मिता और सुप्रिया, 3 है। तो इसमें यंगेस्ट अगर सुप्रिया है तो अभी क्या होगा, सम फस हो जाएगा, सिर्फ फस नहीं होगा, क्योंकि आंखें जो यंग है उसी को ढूंढती है।
समझ में आए? को किसी का भी आंखें बुड्ढे को नहीं ढूंढती है, सही है? अच्छा, तो अभी मुझे फ्रेंडशिप किससे बनाना पड़ेगा? हाँ जी, अस्मिता जी बताइए। जो यंग है उसके साथ सर। इसके साथ ना? अच्छा, हाँ। अभी सुप्रिया यंग है, अभी फ्रेंडशिप बनाना है तो उसी से बनाना पड़ेगा। एक फ्रेंडशिप बैंड वगैरह भेज देते हैं, रख लीजिए करके। क्यों? क्योंकि सम फस हो गया, सिर्फ फस नहीं हुआ। अगर फस होता है कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अभी डिफरेंशिएशन चालू हो गया, ये यंग है ये ओल्ड है, ऐसा चालू हो गया, वो विज्ञान खराब हो गया, इसीलिए वो संफस हो गया। चक्कु संफस जैसा वेदना। अभी वेदना जो आती है वो संफस लेकर आएगी, मतलब राग से या द्वेष से या मोह से तो आएगी, ऐसे वेदना नहीं आएगी। अभी मैं सुप्रिया जी को देखूंगा तो मन कह रहा था कि सुप्रिया जी नहीं आई है, आप क्लास क्यों अभी चालू किया 8:05, वो तो 8:05 को आई नहीं है, तो अभी थोड़ा वेट करते हैं। अगर ज्योति ताई नहीं आती तो चलेगा, क्योंकि वो तो बुढ़ी है, चलो छोड़ दो। ज्योति ताई कहेंगे आप तो 60 साल के हो, मैं तो उससे भी कम हूं, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि अगर मेरा उम्र जो है जितना भी हो, अगर मुझसे भी कम वाले मिले, इंटरेस्ट लग जाएगा। ये तो 100% है। किसको? अगर सोतापन है तो भी लग जाएगा, सकतगामी है तो भी लग जाएगा, अनागामी है तो नहीं लगेगा, तब तक तो लग जाएगा, वो तो लग जाएगा। समझिए, अभी लग गया तो क्या होगा? आंखें तरसती है क्योंकि राग आ गया, या वो अच्छी नहीं है देखने के लिए तो लगती है कि छोड़ दो। तो जब भी हम मिलेंगे ना, अभी तो हम वीडियो में मिल रहे हैं, हमें एक्चुअली देखा नहीं है। जैसे मिले वो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना, वो एक्चुअली डेंजरस होता है, क्योंकि हम एक व्यक्ति को बना देते हैं अपने मन में, ये ऐसा है, और उसको हम निकालेंगे नहीं, वो हम रखेंगे, वो इमेज को रखेंगे, उसी का पूजा करते रहेंगे या उसी को गाली देते रहेंगे। यही दो चीज करेंगे। वो राग आ गया और ये द्वेष आ गया। वो इमेज जो है, वो जो पुतली जो बनाया है हमने, वो मोह है, ठीक है। तो अगर मैं यवतमल में जितना भी महिलाएं आएंगी और जितना भी पुरुष आएंगे, उनको मैं पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश की तरह देखूंगा, तो सिर्फ फस होगा, संफस नहीं होगा। अगर मैंने सुप्रिया करके बना दिया या ज्योति ताई करके बना दिया या रोहिणी करके बना दिया या कौन सा भी मैंने बना दिया, मतलब संखार हो गए है, ये संखार हो गया। जैसे बना दिया ना मैंने, वैसा तो नहीं है, मैंने बना दिया। जैसे गौतम जी है, मैंने उनको देखा नहीं है, रविंद्र जी को वीडियो में देखा है, पर मैंने गौतम जी को देखा नहीं है। वैसे बहुत सारे पुरुष है, मैंने उनको देखा नहीं है, और बहुत सारे यहाँ पे महिलाएं हैं जिनको मैंने देखा नहीं है। वो उन्होंने मुझे देखा है पर मैंने उनको देखा नहीं है। इसीलिए अदुक्खा सुख वेदना है अभी, मतलब उसमें कुछ भी वेदना नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ वेदना जाग रही है, पर जाग रही है, पर पता नहीं कि उनको जानने की इच्छा है, वो जाग रही है। हाँ जी।
नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। नरेंद्र जी बताइए। हाँ, अभी सर हमारे यहाँ पे एक एक मेरे दोस्त है, वो जैन है, तो मैंने उनके पास आपका वीडियो भेजा, वो विपස්සना करते हैं। तो वो भी करते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये जो होती है ना ज्योतिषी वगैरह। तो वो कह रहे थे कि विलास जी की एनर्जी बहुत हाई थी। तो मैंने कहा जी जैन साहब आपको कैसे पता चला कि उनकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की थी? तो मैंने कहा कि बस मेरे को पता चल जाता है किसी को देखते ही। मैंने जैसे उनका वीडियो देखा तो मेरे को ये पता चला कि इनकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की है। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, क्या सच में ऐसा पता चलता है क्या? चलता है, सही बात है। वो जिस दिन वहां मिलेंगे सारे एनर्जी समझ में आ जाएगी, हर आदमी की मुझे समझ में आ जाएगी कि ये कहाँ पे है, इनको क्या करना चाहिए। वो तो मुझे समझ में आ जाएगी, हर किसी को समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अभी अगर मेरा एक्सपीरियंस वहीं पे रुक गया, मतलब वहां पे अस्मिता भी नहीं है, सुप्रिया भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ पटवी आपो तेजो वायो आकाश है, तो संफसजस वेदना नहीं होगी, सिर्फ वेदना होगा। सुख वेदना, दुख वेदना, अदुख का सुख वेदना, इतना ही होगा। पर यहां पे अस्मिता का वेदना हो जाएगा, गारंटी है। और क्योंकि सुप्रिया जी यंग है, 38 इयर्स वाली है, तो अभी भी जवान लगती है समझो, तो मैं इनके पीछे पीछे भागता रहूंगा। तो आप सारे लोग देख सकते हो ये सुप्रिया जी के पीछे क्यों भाग रहा है, या वो मेरे पीछे भागेंगे, ये दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा। इसको कहते हैं केमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री ज्यादा हो गया तो बायोलॉजी हो जाएगा। तो हमें, एक मिनट गौतम, तो हमें ये देखना है, इसमें ये देखना है कि संफस हो रहा है या संफस नहीं हो रहा है। संफस हो रहा है, वहां पे वो कह रहे हैं कि संफस हो रहा है। चक्कु संपस, सोत संपस, घान संप, ये सारा मारा का है। अभी हम जो एक एक करके ले रहे हैं सारा मारा का है, ये समझ लो, क्योंकि वो मरता है। हम जो आयतन देख रहे हैं वो पूरा मरता है, एक भी रहता नहीं है। आप ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, वो मर गया, और दूसरा आ गया, और वो मर गया तो तीसरा आ गया, ऐसा होता रहता है। हाँ जी गौतम जी बताइए। पूछना था कि फस्त और संपस्त का फर्क में चित्ता का कितना, तो इसमें चित्ता भी आता है और जो चेंज होता रहता है या नहीं होता? किसका होता है? चित्त का। हाँ, चित्त चित्त। हाँ देखिए, चित्त के बिना वेदना नहीं आती है, चाहे वो फस हो या संफस हो। अगर चित्त में राग है, द्वेष है, मोह है, जैसे चित्तानुपස්සना है, उसमें राग है, द्वेष है, मोह है, तो संफस हो जाएगा। जैसे गौतम जी अभी आपने मुझे देखा है, मैंने आपको देखा नहीं है। अभी आपके अंदर संफस है या फस है, देखिए आपने एक ओपिनियन बना दिया मेरे बारे में, तो संफस हो गया। अगर अभी तक आपका कोई ओपिनियन नहीं बना है तो फस हो गया। दोनों के लिए चित्त चाहिए, है कि नहीं? तो वो चित्त का प्रवृत्ति कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अभी मुझे देखने के बाद आपको क्या हो रहा है वो जरा आप देखेंगे ना। जैसे आप बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझे चैट में, तो आपका मन में क्या हो रहा है वो देखना है। तो जैसे मैंने उत्तर दिया, उस उत्तर का आपको समाधान नहीं हुआ, समझो, तो फिर एक और चित्त जागेगी, ये क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर आप पूछेंगे
या लिखेंगे, फिर मैं कहूंगा, फिर एक और चित्त जागेगा, फिर आप कुछ पूछेंगे, मैं फिर कहूंगा या लिखूंगा, तो हमारा हीटअप होना चालू हो गया, है कि नहीं? वो होता है संफस्स, चक्षु सोत घ्राण जिह्वा काय मनो, ये 6 में संफस्स हो गया। ये हमें समझना है। ये कैसे समझेंगे? ये अगला इसमें आता है, ये 18। तो या क्या क्या कहते हैं कि चक्षुना रूपम दिस्वा सो मनस्सठानायितम रूपम उपविचारति दो मनस्सठानीयम रूपम उपविचारति उपेक्षाठानायम रूपम उपविचारति। मतलब जब भी मैंने देखा किसको? रूप को। अभी हम गेम प्ले करेंगे, सीरियसली मत लेना, ये गेम के लिए ही है, ठीक है? अभी अस्मिता जी अपना चश्मा निकालेगी, हाँ जी। अभी आपका चेहरा चेंज हो गया, चश्मे में जैसी थी भी चश्मा के बिना अलग दिखती है। ये अलग को चक्षु ने रूप को देख लिया, तभी चक्षु विज्ञान जो आया, तभी क्या हो गया? सो मनस हो गया। क्योंकि मुझे कोई भी स्त्री अगर चश्मा पहनती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं कहता हूं निकाल दो, क्योंकि वो आंख के ऊपर मैं आपका आंख देख नहीं पा रहा, समझो, ठीक है ना? आपके आंख से प्यार हो गया, जैसे होता है ना, बाल से किसी को प्यार होता है, आंख से प्यार होता है, किसी को होंठ से होता है, या कुछ से होता है। वो गाने भी आते हैं, ये रेशमी जुल्फे, आपका ये आंखें प्यारी प्यारी, ऐसा है, होंठ से छू लूं तुम, ऐसा जो गाना बना है ना, इसीलिए तो बना है। तो अगर हम इसको पकड़ते हैं, सही तरह से देखते हैं, तो हमें सो मनस हो गया, मन में एक हलचल मच गई, फिर भी अच्छा लग रहा है, हलचल मची है फिर भी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? ये होता है। फिर दो मनस, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ये जैसे वो आदमी नजदीक नजदीक आ रहा है, आपको लगता है इसको भगा दूं, कुछ करके भगा दूं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा है। या मुझे आपको देखने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है, पहले मुझे अच्छा लग रहा था, अभी आपका ये नीचे वाला गाल देख रहा हूं, मुझे लग रहा है बहुत उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। अभी आप क्या करेंगे बताइए? आप क्या इसको चेंज करके आ सकते हैं? नहीं। और समझिए मेरा बाल नहीं है, आपको लगता है कि इनके बाल होते तो अच्छे लगते, अभी तो बाल है ही नहीं, तो कहां से लेके आऊं, किस दुकान से लेके आऊं? ये दो मनस हो गया। या हम उपेक्षा में रहेंगे, मतलब हम रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हम बहुत धम्म में आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है, हम इग्नोर करते हैं। जब भी हम इग्नोर करते हैं तभी क्या होगा? हमें कुछ पता नहीं चलेगा, फिर भी मन उसके पीछे भाग रहा है जानने के लिए ये क्या है, भाग तो रहा है। अभी देखिए आपके ग्रुप में जागृति है, उनका ब्यूटी पार्लर है, वो अगर वो आज होती तो उनसे भी खेल सकता था मैं, अभी वहीं पे खेलना पड़ेगा क्योंकि वो तो आ रहे हैं। तो जो भी होता है ये तीन ही होता है, दो मनस उपेक्षा। जो भी वहां पर भी होता है, किधर भी होता है, आप ट्रेन बुकिंग कर रहे हो तभी भी होता है सो मनस। आपको RAC मिल गया, वेटिंग लिस्ट में है, दो मनस। कंफर्म्ड टिकट है, सो मनस। अभी तक बुकिंग नहीं किया है, उपेक्षा। अभी रोहिणी जी ने चार्ज लिया है मुंबई वालों के लिए, जल्दी जो आना है,
तो अभी रोहिणी जी टेंशन में आ गई है कि सारा लोगों का नाम लेना है, उनका आधार कार्ड लेना है वगैरह वगैरह, और पैसा भी खर्च करना है, बाद में लोग उनको दे देंगे। तो अभी क्या हो गया, संफस होने के बाद सोमनस हो गया। अगर गाड़ी में मिल रहा है सोमनस हो गया, नहीं मिल रहा है, 4 लोगों को मिल रहा है बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है तो दो मनस हो गया। अभी तक बुकिंग नहीं किया है, उपेक्षा हो गया। ये और मन दोनों साथ में चलती है। उस गाना तो सुनना नहीं है बुकिंग करते वक्त, तो ये नहीं आएगा, सोतंच वो नहीं आएगा, घाना नाक से तो कुछ करना नहीं है उसमें बुकिंग के लिए, और खाने का भी नहीं है, पर मन से है और काय से भी है, क्योंकि जो बुकिंग के लिए तो हाथ वगैरह तो यूज तो करना पड़ेगा, तो वो तो है। तो ये 3 आयतन काफी है। तो हमें क्या होता है कि पहले सुख आती है, दुख आती है, अदुख का सुख आती है, पर यहां पे काय का नहीं आ रहा, ये मन का आ रहा है, इसीलिए इसको सो मनस दो मनस उपेक्षा। तो अभी क्या क्या हमने सीखा, ये 6 बाहर का आयतन है, और जो रूप गंध वैस वगैरह है वो बाहर का आयतन है। फिर इन दोनों से एक विज्ञान बनती है जो कहती है कि ये ऐसी है, वैसी है, मोटी है, पतली है, प्यारी है, प्यारी नहीं है, काली है, गोरी है, वगैरह वगैरह वगैरह। इनकी बाल अच्छे हैं, इनकी बाल अच्छे नहीं है, गाल अच्छे हैं, गाल अच्छे नहीं है। जितना भी डेफिनेशन देना है वो विज्ञान से ही होता है। तो अभी जब भी हम मिलेंगे, हमारा प्रैक्टिस ये होना चाहिए, जैसे हम मिले, नागपुर में मिले, मुंबई में मिले, कहीं पर भी मिले, वहीं पर यावतमल में मिले, पहले हम एक दूसरे को मारा देखना है, तभी हम बाहर आ सकते हैं। अगर हम किसी को दोस्त बना के बैठ गए गप्पे मारते, समझ लीजिए आपका धम्म का सफर ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है हमें किसी को ऊपर द्वेष जगाना है या हेट करना है, ऐसा नहीं है। हमें ये देखना है ये तो आयतन है, सिर्फ आयतन, इसमें कोई भी होता नहीं है। ठीक है, ये हमने जान लिया, ये आयतन है, इसमें 18 तरह का संवेदना जागती है। अभी मैं वर्ड ले रहा हूं संवेदना। आपको 3 संवेदना होती है। एक होती है जैसे हल्का सा महसूस होता है, अगर कोई यंग है हमारे ग्रुप में, उनको देखने के बाद किसी किसी को ईर्ष्या हो सकती है, किसी किसी को अच्छा लग सकती है, किसी किसी को न्यूट्रल लग सकती है, किसी किसी को द्वेष आ सकते हैं। वैसा जो आता है वो ये 18 में आएगा। तो मनस दो मनस उपेक्षा। ठीक है ना। हम जिसको भी देखें, ये समझ लीजिए, जिसको भी देखे, जिसको भी सुने, लता मंगेशकर को सुन रहे हो या नया वाला जमाने का गाना सुन रहे हो वगैरह, मराठी का सुन रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, आपको यही आएगा, सो मनस दो मनस उपेक्षा। कोई क्वेश्चन है? समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। अभी हम यहां पे आते हैं 36 18 हम लोगों का जो गृहस्थ है, और 18 जो भिक्षु बने हैं उनका, जिन्होंने संसार को त्याग कर दिया है या त्याग करके बाहर आ गए, उनका। तो इसमें क्या होता है,
इसमें ये आपको एक और सूत्र है जहां पे आपको इसका बारे में बहुत ही अच्छी तरह से उल्लेख है। महादुख खंड सूत्र, वो आज हम नहीं ले रहे, पर आपको ये याद रखनी है। क्या? चक्षु और रूप, सोत और शब्द, वैसे हम 6 हैं। अभी हम 2 लोगों को लेते हैं, ज्योति ताई को बाद में लेते हैं, आप दोनों को लेते हैं, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करेंगे क्या होता है, मन में कैसे विचार आते हैं उसको देखना है। जैसा मैंने आप दोनों को देखा, तो अगर खुशी छानी है तो मनस्स जगानी है, तो 6 का होता है, 6 टाइप का होता है। वो क्या क्या होता है? इत्थ, इत्थ का मतलब बहुत अच्छा लगता है। कांत, हम नाम भी रखते हैं कांता, यहां पे शायद किसी का नाम कांता है। कांता का मतलब क्या है? जो मन को छीन लेती है वो कांता। इत्त कांत मनाप, मतलब जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो। काम उपसंहित, मतलब काम को नजदीक रखना है, अपने इतने क्लोज रखना है कि उसको छोड़ ही ना दे, ठीक है। फिर प्रिय रूप, प्रिय रूप, रूप बहुत प्रिय लग रहा है। फिर रजनीय, ये रजनी क्या होता है कि ये चिंता भी है और उसका एंजॉयमेंट हो जाता है, मनोरंजन हो जाता है। ये हम ढूंढते रहते हैं हर चीज में, हर रिलेशनशिप में, हर पुरुष स्त्री बच्चा है कुछ भी है, हम बच्चों में यही ढूंढते रहते हैं, बच्चे भी हमसे वही ढूंढते रहते हैं। इत्त कांत, वैसे मनाप, काम उपसंहित, प्रिय रूप, रजनीय, 6 और 5 30। अभी दूसरा उदाहरण, मैं पहले गाता था बहुत पहले, और मुझे बनना था, गायक बनना था, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं अगर प्रैक्टिस करूं गायक बन सकता हूं, ठीक है। तो क्यों गाना है? क्योंकि अच्छा लगता है, आवाज अच्छा है। इत्थ कांत मनाप काम उपसंहित प्रिय रूप रजनीय, मैं उसी में खो जाऊंगा। अभी मेरे साथ कोई ड्यूएट गा रही है, समझो, वो दिखने में अच्छी है, दिखने में अच्छी है, ये हो गया प्रिय रूप, ठीक है। रूप अच्छा दिख रहा है ना, हाँ। तो मेरे लाइकिंग पे है, मुझे जैसा उसको देखना था वो वैसे ही ड्रेस पहन के आई है, समझो, जैसे मैं सोचा था उसने वैसे ही पहन के आई है, और हम दोनों गाना गा रहे हैं। गाना गाते गाते हम दोनों यहां ऐसे दोनों खड़े थे, फिर थोड़ा यहां आए, फिर यहां आए, और नजदीक आए, और ऐसा खड़े हो गए, गा रहे हैं अपने, मैं उसकी आंख में देख रहा हूं, वो मेरी आंख में देख रही है, हम दोनों ऐसा करके गा रहे हैं। तभी क्या होता है, देखिए, इत्थ कांत, मन को छीन लिया, मनाप, अभी वो स्त्री जो है जैसा मैं चाह रहा हूं वो वैसे ही कर रही है,
मैं वो जो चाह रही है मैं वैसा ही कर रहा हूं। तो अभी क्या हो गया? काम उपसंहिता हो गया, काम वासना चालू हो गया। तभी मैंने शादी किया है, मेरा एक बच्चा है, वो डॉक्टर है, कुछ भी याद नहीं आएगा। और उसको भी उसके बच्चे हो सकते हैं, उसका पति हो सकता है, कुछ भी याद नहीं आएगा, इसी में खोई रहेगी। क्योंकि प्रिय रूप हो गया और रजनीय। जब ये रजनीय हो जाती है, अगर यहां पे कोई किसी का नाम रजनी है, का मतलब ऐसा हो गया उसने पूरा उसको कब्जा कर लिया। ये 6 होता है। और बुद्ध भगवान यहां पे वो डालते हैं, पर थोड़ा चेंज किया है। यहां पे इत, कांत, मनाप, मनोरमा नाम लोक लोकामिस पटि संयुक्तानाम पटिलाभम व पटिलाभतो समनुपस्सतो पुब्बे व पटिलाभ पटिलद्ध पुब्बम अतीतम निरुद्धम विपरिणतम समनुसरितो उपज्जति सोमनसम। मतलब अगर हमने पहले ही एक्सपीरियंस किया है, अच्छा लगा है, वो ही मेरे बाजू में आके खड़ी हो गई है, तो कैसा लगता है? या मैंने कभी उनके साथ गाया था और बहुत अच्छा लगा, तो मैं वही याद करूंगा मन से। तो ये जो खुशी जो छा रही है, वो होता है सोमनस। अगर सोमनस को देखना है, मन इतनी खुशी से झूम रही है, क्योंकि जैसा चाहिए वैसा ही ये वस्तु आ गया है हाथ में। ठीक है ना? आप सब्जी लेने गए हो, सब्जी वाले ने आपको जो दाम में चाहिए तो वही दिया, जैसा होना चाहिए वैसे ही दिया, तो वो भी वहां पर भी वही होता है। मैं सिर्फ स्त्री पुरुष का नहीं कह रहा हूं, जो कोई भी वस्तुएं हैं। समझिए आपके पास पैसा है, आपने कहीं फोन को देखा, वो 1 लाख का है, आपके पास 1 लाख है, खरीद लिया। उस दिन, जिस दिन आप खरीदोगे, पूरा वो मोबाइल में ही रहेंगे, क्योंकि उसने रजनीय बना दिया, उसने पूरा आपको कब्जा कर दिया। आप मोबाइल के कब्जे में है, तभी खाना भी नहीं चाहिए, अगर पति है तो भी नहीं चाहिए, अगर पत्नी भी है तो नहीं चाहिए, बच्चे हैं तो भी नहीं चाहिए, टीवी है तो भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मोबाइल को ऐसे 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 करते बैठेंगे। अगर कोई ऐसा खड़ा होकर देख रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे करता है, वैसे करता है, ये करता है, वो करता है, फोटो अपना सेल्फी लेता है, किसी और का लेता है, जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही वो कर रहा है हरकत। पर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि काम उपसम्मिता हो गया है। जैसे यहां मनोरमाना, मनोरमा मतलब मन को मनोरंजन हो गया, इसीलिए हमने नाम डाला है मनोरंजन। क्योंकि मन रंजन होना चाहिए, रंजिनी होना चाहिए। मनरंजिनी मतलब इतना पागल कर दे कि होश खो बैठा। जब भी हम शादी करते हैं, जो फर्स्ट नाइट करके कहते हैं ना, तभी आप देख लीजिए वही होता है। मन इतना भर जाती है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है। उस रात या जब भी उन्होंने शादी किया या कैसा भी शादी किया, उस दिन और रात वो दोनों ऐसे रहेंगे कि ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। या पहली बार प्यार हुआ है, पहला प्याला प्यार है, वो गाना है ना, वैसा। तो तभी भी यही होता है।
और जो जाना है वो अनजाना हो जाएगा, जो अनजाना है वो जाना हो जाएगा। और पकड़ो जकड़ो, इधर जाओ, आइसक्रीम खाओ, गाड़ी में जाओ, ये करो वो करो, और घर पहुंचते ही उसका फोन आ जाएगा, क्या कर रहे हो, अभी अभी भेंट करके आया, अभी क्या कर रहे हो, का मतलब क्या है। ऐसा नहीं होगा, वो भी स्टोरी बनाते रहेगा, ये भी स्टोरी बनाती रहेगी। ये जो चक्कर है ये सोमनस है, ठीक है। भूल ना पाए मतलब भूलेंगे नहीं हम। इसीलिए जब भी शादी बहुत साल के बाद तनाव आ जाती है, तभी हम उसी को याद करते हैं। तुम पहले ऐसे नहीं थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, अभी प्यार नहीं करते। वो कहता है अबे ये पागल, प्यार के चक्कर में मैं पागल हो गया हूं, इसके आगे क्या प्यार करूं। वो कहती है कि तुमने बर्थडे विश नहीं किया, हाय राम, अच्छा कल बर्थडे था ना, सॉरी। नहीं, सॉरी से चलता नहीं है। अच्छा एक डायमंड का नेकलेस आपको दे देते हैं। वो खरीदता है, डायमंड नेकलेस दिया, उसने पहना, फिर डायमंड नेकलेस रिप्लेस हो गया इसका। अभी वो उससे प्यार करने लगती है, किससे, डायमंड नेकलेस से। तो फिर से आ गया क्या, इत्ता कांता मनापा, वो पूरा आ गया डायमंड नेकलेस में। वैसे ही उसने इसको कुछ खरीद के दिया, वही चक्कर है, ठीक है, समझ में आया। ये हैप्पीनेस है, खुशी। और खुशी के बाद दुख तो आना चाहिए। अभी क्या है, अभी हम ये निक्खम लोगों को नहीं देखेंगे, सिर्फ हमारा देखेंगे, जो हम क्या कहते हैं गृहस्थ लोगों का। फिर हमें प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो जाएगा, जैसे कल से हम वो ले रहे हैं, उसके लिए अच्छा हो जाएगा। तो अभी मैंने चक्कू को देखा, फिर वो लड़की जो थी वो चली गई अपने घर, या मोबाइल था वो बैटरी डाउन हो गया, या कुछ हो गया, बोर हो गया, तभी ये होगा। ये जो इत्ता कांता मनापा जो था वो चला गया। चला गया मतलब आंख के सामने था, वो चला गया, तो दुख तो आएगा, क्योंकि जो आंख के सामने नहीं होगा वो तो दुख तो आएगा। कान के सामने नहीं रहेगा वो शब्द, तो दुख तो होगा। जो खाया चला गया, दुख तो आएगा। जो छुआ, जो छू रही थी वो चली गई, तो दुख तो आएगा। जो उसका परफ्यूम था वो चला गया, मतलब जो गंध था, सुगंध था, वो चला गया, तो नाक में, तो दुख आ जाएगा। और मन में जो हम सोच रहे थे वो चला गया, तो दुख तो आएगा। ये गृहस्थ लोगों का दुख है, इसी पे चलती रहती है, काम वासना पे ही चलती रहती है, ठीक है। और उपेक्षा क्या है, दिस्वा उपजति उपेक्षा बालस्य मुल्हस्य पुत्तुजनस्य अनोजिनस्य अविपकाजिदस्य अनादिनवस अनादिनव दस्सविनो असुतावतो पुत्तुजनस्य। जो पुत्तुजन का होता है उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। देखने के बाद वो होता है ये गृहस्थ लोगों का उपेक्षा। वो अब तक वो तय नहीं कर पाए ये
कैसा लूं इसको, क्योंकि वो बच्चों की तरह है, उसका वो समझ में नहीं आ रहा उसको। बाल हस्सा मतलब बच्चों की तरह, मूल हस्सा मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें देखना है। क्या देखना है आज के लिए? ये देखना है कि ये 6 बाहर का है, 6 अंदर का है, 6 बाहर का है। इन दोनों से एक विज्ञान जागती है, वो फिर संफस होता है। फिर उसका सोमनस दो मनस उपेक्षा होता है। फिर उसमें 2 तरह से लोग होते हैं, एक गृहस्थ होते हैं, एक जो त्यागी होते हैं। जो ने त्याग दिया उनका अभी हम जिक्र नहीं करेंगे, वो हम रखेंगे शिविर के लिए। अभी के लिए हमें गृहस्थ हैं हम लोग, ये देखेंगे हमारे मन में, हमारे काय में क्या उछल पुछल होता है। ये 6 6 6 ऐसा जो बुद्ध भगवान ने जो डाला 18, फिर एक और 18, हमें ये देखना है। ये आयतन है। आयतन का मतलब यह है कि जैसे हमने खेती कर दिया है, छोटे 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 जगह बना दिए 6, और उसमें हमने कुछ डाला, वो उगने चालू हो गया, उसका हम खाने चालू हो गए। जैसे आंख से एक कुछ वस्तु को देखा, बहुत अच्छा लगा तो हम खाना चालू कर दिए। कान से कुछ सुने, अच्छा लगा, खाना चालू हो गया। बुरा लगा, वो भी खाना है, और कुछ नहीं लग रहा है, वो भी खाना है। सारे खाने ही हैं, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। इसीलिए उसको आयतन कहते हैं। इंद्रिय में खाना नहीं होता है, इंद्रिय बनता है, और जैसे पूरा बन गया वो आयतन हो जाए। इसको कहते हैं सलायतन विभांग। हमने इसको विभाजन कर दिया, आयतन को ऐसा हमने विभाजन कर दिया। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हमारा प्रैक्टिस अधूरी है। जैसे खंड का बात करेंगे, वेदना खंड, उसमें तो चक्कु संपज्जस वेदना, सोत संपज्जस वेदना, है कि नहीं? और संज्ञा, रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, वो संज्ञा हो गया। संखार, रूप संचेतना, शब्द संचेतना, घान संचेतना, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस के लिए। आयतन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते बुद्ध धर्म में। तो क्या करना है फिर? अभी आपको समझना है कि इतने सारे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विभांग। हमने इसको विभाजन कर दिया। कहां पे है? यहां पे है, ऊपर। ये 6 अज्झतिकानि आयतनानि वेदितब्बानि, 6 बाहिरानि आयतनानि वेदितब्बानि, 6 विज्ञानकाय वेदितब्ब, 6 पस्सकाय वेदितब्ब, 18 मनोपविचार वेदितब्ब, 34 सत्तपाद वेदितब्ब, तत्र इदं निस्साय इदं पजहता तयो सतिपट्ठाना यदरियो सेवति यदरियो सेवमानो सत्था। ठीक है ना? योगचर्यम अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, इसको कहते हैं पुरुष धम्म सारथी। अभी हम सारे लोगों को पुरुष धम्म सारथी बनना है। जैसे हम वहां पे इतिपिसो भगवा में पुरुष धम्म सारथी आती है, ये अगर समझ में आ गया तो आप पुरुष धम्म सारथी हो गए।
कोई क्वेश्चन है के बारे में? कोई कठिनाई है? बाहर 6, अंदर 6, ठीक है। फिर ये 2 6 होने से विज्ञान आ गया। फिर फस्स, संफस्स 6, फिर वो जो संफस होता है उसका तो वेदना 3 तरह से, तो 18, फिर 36, 18 अपने गृहस्थ लोगों के लिए, और 18 जो नेक्खम्मा मतलब जो भिक्खु बने हैं उनके लिए। हमने भिक्खु का सेक्शन नहीं देखा है, जानबूझकर मैंने नहीं दिया है, ये पहले इसको अच्छी तरह से देखना है। तो पहले सोमनस कैसा आता है? अगर इत्त कांत मनाप, वो जो मैंने बता रहा था वो वैसा ही चलेगा। पहला जो रूप देखने के बाद आहा कैसी है, या कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की लड़का ही हो, कोई भी वस्तु हो, अच्छा लगने लगा तो समझो इत्त हो गया कांत, मन को छीन लिया। मनाप जैसा चाहिए वैसा है। काम उपसन संहिता नजदीक में रख दिया। प्रिय रूप, रूप इतना प्रिय लग रहा है। और रजनीय, ठीक है। सुप्रिया जी क्या हो गया, सरदर्द आ गया क्या? ये 18 देखते, इतना सारा देखते नहीं, ठीक है। तो ये होता है सलायतन विभांग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये अगर आप नहीं समझ सके, समझ लो आपका 50% बुद्ध धम्म गिर गया। क्योंकि हमें यही तो देखना है वेदना संन्यास संखार में। कोई क्वेश्चन है? फिर से पूछ रहा हूं। अभी कितने लोग हैं? हम लोग 48 यहां पे है। मुझे लगता नहीं आप पूरा 48 लोगों को समझ में आ गया। अगर आ गया तो बहुत ही साधुवाद, साधु साधु साधु, बहुत ही अच्छा हो गया, आपको समझ में आ गया तो। हाँ जी पवन जी बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो बताया है ना पूरा 36 का आयतनों का पूरा एक साथ तो नहीं हो पा रहा है क्लियर। एक एक करके जैसे बता रहे थे तो क्लियर हो रहा, फिर उसके बाद दूसरे में चले जाने के बाद फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मैं ये चाह रहा था सर कि इनको अगर मैं अपन लोग सबको कंटिन्यू अगर नोट कर लें तो संभवतः ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए 6 बाहर का आपको समझ में आ गया जी, 6 अंदर का समझ में आ गया, जी, ठीक है। इन दोनों ने शादी किया तो क्या होगा? विज्ञान आ जाएगा, वो समझदारी आ जाएगा कि ये मोटा है, छोटा है, पतला है, गोरा है, प्यारा है, ये है, वो जो आता है वो विज्ञान आ गया। सही बात है। फिर उसके बाद में क्या होता है? संफस्सा होता है, राग जगाता है, द्वेष जगाता है, मोह जगाता है, वो फस्सा हो गया। तो वेदना जो आती है वो 18 टाइप की आएगी अभी, कि 100 मनस वाला आएगा, 2 मनस वाला आएगा, उपेक्षा वाला आएगा। और ये 18 अगर हम गृहस्थ लोगों को लेते हैं तो अगर हम 100 मनस कहेंगे वो कैसा होता है? अगर कोई पूछता है 100 मनस का मतलब क्या है, बुद्ध भगवान कह रहे हैं कि 100 मनस का मतलब ये है इत्थ कांत मनाप, वो जो मैंने बताया वो वैसा ही रहता है। पहले एक चीज आपको अच्छी लगती है, अच्छी लगने के बाद आप आपका मन को छीन लेती है, कांत। इसलिए हम नाम रखेंगे कांत। अगर जब शादी करेंगे तो कांते हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना मेरा मन को उसने छीन लिया। हम क्या कहते हैं? मैंने आपको दिल दे दिया। और गाना भी है ना पवन जी, दिल धड़के दिल धड़के, हाँ वो सब की उसी के लिए ही है। जो 100 मनस हाँ होना चाहिए उसी के लिए ही है। तो पवन जी आपका शादी हुआ है?
जी मेरे बच्चे हैं, सब बड़े बड़े बच्चे हैं। मैं लगभग 57 ईयर ओल्ड। 57। तो आपने शादी कभी की? अभी मेरी हुई थी सर 99 में। 99 में? वेरी गुड। मेरे 1 साल पहले मेरा शादी हो गई थी। जी चलिए, जब भी 1999 में। हाँ 1999 में आपका हुआ है, मेरा 1998 में हुआ है। अभी देखिए, ये है कि आपको जब भी शादी हुई थी, आपका पत्नी कैसी थी देखने के लिए? जो लगभग जैसे अभी है वैसे ही, बहुत ज्यादा अरे difference बाप नहीं। रे, क्या बात है! मतलब जैसे शादी के दिन जैसी थी आज भी ऐसी ही है? लगभग, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो 19 कर सकते हैं। अरे क्या मेंटेन किया! तो उनका क्या एज है? उनका 56 है। 1 साल का डिफरेंस। और 1 साल का डिफरेंस। हाँ, फिर 1 1.5 साल का डिफरेंस है। हाँ, तो शादी के दिन जैसी थी अभी भी ऐसी ही है लगभग। लगभग? तो भेंट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ आज नहीं तो कल मुलाकात होगी सर, ये हाँ कंफर्म है, हर 100% पक्का बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आज नहीं तो कल मुलाकात जरूर होगी। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो अभी आपको अच्छा लगा था जब भी वो आई थी आपके लाइफ में? जी अच्छा, वो जो अभी आप कह रहे हो ना, वो सो मनस है कि नहीं है? आपका मन में अच्छा लगा कि बुरा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो जैसे ये स्पर्श हो गया, मतलब संपर्क हो गया, संपर्क होने के जी। बाद राग जाग गए। जागने के बाद क्या हुआ आपको? हलचल मच गई, है कि नहीं? जी वो जो होता है स्टार्टिंग में, वो होता है इत्थ, फिर कांते बन गए। वो आपका दिल को छीन लिया, या आपने दिल उसको दे दिया, कैसे भी मानो। मनाप, वो आप जैसे कहेंगे वो आपको वैसे ही करेगी। खाना पकाना है तो पका देगी, सुलाना है तो सुला देगी, बच्चों को देखभाल करना है तो देखभाल करेगी, घर गृहस्थी को देखना है वो करेगी। सुंदरता तो बहुत है, आपको जैसा चाहिए साड़ी पहनेगी या नहीं पहनेगी, या कुछ ड्रेस पहनेगी, ये पहनेगी वो पहनेगी, जैसा आप कहे वैसे करेगी। तो इत्ता कांता मनापा। फिर आपका बीवी को, पत्नी को कोई उठा के ले जाए, आप ऐसे बैठ जाएंगे? तो संभव नहीं। संभव ही नहीं है। तो इसीलिए वो हो गया काम उपसंहित। उपा का मतलब है नजदीक, समहिता मतलब ऐसा हो गया कि आप उनके बिना रह नहीं पाएंगे। और प्रिय रूप है उनका, रूप जो है बहुत प्रिय है, अप्रिय नहीं है। काली भी हो सकती है, गोरी भी हो सकती है, पर आपके आंखों में तो अच्छी दिख रही है। फिर लास्ट में रजनीय, आप उनके प्यार में खो गए। अभी बताइए, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ हद तक तो हुआ है। कुछ हद तक तो हुआ है, ठीक है। जितना हद तक हुआ है उतना आपको खुशी मिली है कि नहीं मिली है? हाँ मिली है। तो उसके पीछे आप भाग रहे हो या नहीं भाग रहे हो? खुशी के पीछे, आपके पत्नी के पीछे नहीं, खुशी के पीछे। अब अभी वर्तमान में तो नहीं है सर। वर्तमान में नहीं है, अतीत में थे। हाँ थोड़ा बहुत। अच्छा, तो अगर आपको वो सोच के खुशी हो रही है जैसा आपका पत्नी थी अभी भी ऐसी है, आपने कहा लगभग वैसी ही है, इसका मतलब अभी भी आप याद करते हो, वो क्षण को आप याद करते हो, इसीलिए तो अच्छा लगेगा। हाँ, इसीलिए अच्छा लगेगा। इसको कहते हैं सोमनस।
और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको कहते हैं दो मनस। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा, हाँ जी बताइए। हाँ पवन जी। जी वो क्लियर हो गया सर, ये दो मनुष्य, सौ मनुष्य और उपेक्षा, हाँ ये क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना, बस इतना ही देखना है, इसमें 18 आ गया ना। जी। और पुरुष का सॉरी जो गृहस्थ है, गृहस्थ का 18 हो गया कि उसको कैसा अच्छा लगा, एक हो गया। उसको जो अच्छा नहीं लगा वो भी हो गया। जो उसको समझ में नहीं आया वो भी हो गया। वो एक पुत्रजनक का हो गया। जैसे एक बच्चा कहता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट हो गया, फिर वो सोचता है अभी क्या करें। ऐसा जो बच्चों वाला जो होता है वो उपेक्षा जो बच्चों वाला की तरह है, वो होता है गृहस्थ लोगों का उपेक्षा। तो हम लोग सारे गृहस्थ हैं। बुद्ध धम्म समझ के हम क्या कर सकते हैं, गृहस्थी में ही हम भिक्खु बन सकते हैं। जी। यही चीज के लिए मैंने ये सूत्र लिया। और जब भी हम वहां शिविर में जाएंगे, ये निखम कैसा करना है उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी कल्पना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी, बताइए। सर आपने जो ये सोमनस्य दो मनस्य में जो उपेक्षा बताया है, वो उपेक्षा अलग है क्या वो पारमिता की उपेक्षा से? हाँ हाँ, वो पारमिता का जो उपेक्षा उपेक्षा अलग। पारमी में उपेक्षा आया है, हाँ वो अलग है, उसमें जमीन आसमान का फर्क और है। ये अलग है उपेक्षा। हाँ जी अलग है। वही मुझे लग रहा है कि ये तो अलग ही बता रही है, वो उपेक्षा नहीं है शायद ये। शायद नहीं है, वो अलग ही है। अलग ही है। अलग ही है। तो उसमें फर्क क्या है सर? वो तो इक्वेनिमिटी होती है ना। देखिए वो आप ऐसे ही पकड़ के बैठिए, वो उपेक्षा के बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं होता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब भी आपको वो प्रैक्टिस में आ जाएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंसुअलिटी का जो उपेक्षा होता है और जो यहाँ पे धम्म का उपेक्षा होता है वो दोनों अलग होता है। अगर उसका हम जितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ओके ओके इसीलिए आपको सुत्त में भी बस यही समझना था कि ये अलग है क्या। हाँ इतना ही आप समझो, अलग है, दोनों सेम नहीं है। ओके ओके सर। ओके सर, वो जब समझेगा समझ में आएगा तो समझेंगे। अभी तो अलग है, बस इतना ही समझना है। 1 महीने और 9 दिन ठीक है। झेल लो इसको, उपेक्षा तभी लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज जल्दी बंद करेंगे, कल महाराहुलवाद लेंगे क्योंकि वहां से पूरा प्रैक्टिस चालू हो जाती है। कुछ भी नहीं है, ब्यूटीफुल। हाँ जी फिर आप ही, हाँ जी बताइए कल्पना जी। क्या हो गया बताइए। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताइए। सर प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस अपन जो प्रैक्टिस ले रहे हैं उसके सूत्र अलग है ना पूरे? हाँ ये अभी हम समझ रहे हैं, कल से हम अलग सूत्र लेंगे प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, वो अपने को मिलेगी ना सर पूरा लिखकर? लिख करके क्या मतलब है, वो प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होती है, वो एक एक स्टेप बताया उसमें। नहीं, वही वो जो पाली भाषा जो है उसका मीनिंग लिखना। हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा, मतलब वो ये तो लिख सकते हैं ना सर अपन? जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ वैसे मैं एक एक का बताऊंगा। 2 दिन में आप आराम से लिख लो, समझ लो, फिर हमारा प्रैक्टिस 1 महीने के लिए
चालू हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर वेरी हाँ मच। हाँ ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको जितना समझ में आया उतना ठीक है। 6 बाहर 6 अंदर, इन दोनों का मिलन होने से विज्ञान जागेगी, और विज्ञान जब भी जागेगी वो समझ आ जाएगा कि ये ऐसा है वैसा है। ये जो होता है वो विज्ञान के कारण होता है। जैसे विज्ञान के चालू हो गया तो फस हो गया, संफस, राग द्वेष मोह से आ गया। फिर उसका हमें फीलिंग आती है 18 टाइप का। सो मनस आती है, दो मनस आती है, उपेक्षा आती है, चक्षु सोत घान जिह्वा काय और मनो से। फिर वो आने के बाद सो मनस कैसा होता है, इत्त कांत मनाप काम उपसंहित प्रिय रूप रजनीय, ये 6 होता है इंटू 5 30। और मन में क्योंकि बनता है और 6 ऐड हो जाएगा, इसलिए वो पूरा मिला के 18। 6 इंटू 3, दो मनस दो मनस उपेक्षा, तो ये 18 हो गया। तो जो गृहस्थ है उनका 100 मनस 6 है, 2 मनस 6 है और उपेक्षा 6 है। 36 इंटू 2 72। हम बाद में उनका भी लेंगे। तो आगे हम 72 का भी आ जाएगा, अभी नहीं आया है, बाद में आ जाएगा। अभी 36 पे ही रुकेंगे। 36 में आपको सिर्फ 18 देखना है, और 18 में जो 6 100 मनस 6 2 मनस 6 उपेक्षा। ठीक है, 6 आयतन इंटू 3 18। ठीक है, ये होता है आयतन। आयतन का मतलब है जो चारा खाता है। पहले वो फील्ड बनाता है, मतलब खेती के लिए जैसे हम बनाते हैं वो जगह बनाता है। एक जगह हो गया चक्कू का, दूसरा जगह हो गया सोत का, तीसरा जगह हो गया काय का। वैसे होता है जो चक्कू का होता है विज्ञान, वो घान से नहीं होता। मतलब आप खाना कान से खिला नहीं सकते, आंख में खाना डाल नहीं सकते, आपका मुंह में ही जाएगा। जो आप आंख से देखते हो और कहीं से नहीं देख पाओगे, नाक से नहीं देख पाओगे, जिह्वा से नहीं देख पाओगे, कान से नहीं देख पाओगे और काय से भी नहीं देख पाओगे, आंख से ही देख पाओगे। इसीलिए उसको कहते हैं आयतन। वो एक जगह बना के बैठ गया, उसी में ये ऑब्जेक्ट आता रहेगा। ठीक है, चलिए ये मैंने एक आपको संक्षिप्त में बता दिया कि ये आयतन क्या है। रूप तो आपने देख लिया था, ये पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश, हमने अभी आयतन का भी कंप्लीट कर लिया। फिर कल से हम राहुलावाद लेते हैं, फिर सती बने रखेंगे अगस्त 1 से सितंबर 6 या 7 तारीख, जितने दिन हम कर सकते हैं ऑनलाइन तब तक। फिर वहां जब भी मिलेंगे वो कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी सुप्रिया जी, आपका हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोखममे भन्ते भूरिपन्या तथा तथा। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोखममे धम्मम् संदिग्धिको अकालिको। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोखममे संगम् पुण्यं खेतम् अनुत्तरम्।
करोति। साधु साधु साधु। अभी हम पुण्यानुमोदन करेंगे। सब्बेषु चक्रवालेषु यक्षा देवा च ब्राह्मणो यम ममेहि कतं पुण्यं सब्ब संपत्ति साधकम् सब्बे तम् अनुमोदित्वा समग्गा शासने रता प्रमादरहिता होन्तु आरक्षासु विशेषतो पुण्यभागमिदं च अन्यं समं ददामकारितम् अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ताटु सखिके साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सोतापन्न बने। साधु साधु साधु।